हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग मेडिजा स्टार्ट। दोस्तों, आज के इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेट के ऊपर में, यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिस एग्जाम के बेसिस पे आप झारखंड में जो अपकमिंग वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहेंगे तो पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। आज इस सेशन पे जो न्यूज पेपर पे आया हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे। साथ में जो बैकेंड का जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है इस एग्जाम का, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं जेपीएससी का वेबसाइट पे। ठीक है, जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है। ठीक है, देखो यहां पे इसका अगर आप नोटिस बोर्ड पे आओगे ना, तो ये 2024 का नोटिफिकेशन था। किस चीज का ना? झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का। यहां पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ये वाला पीडीएफ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस बना के मेरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूं कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, ये आया हुआ था झारखंड पात्रता परीक्षा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाया है। तो अभी आपके दिमाग पे क्वेश्चन आएगा कि अभी जो फिर से इसका एग्जाम होने वाला है, क्या यही नोटिफिकेशन के बेसिस पे? बिल्कुल नहीं, इसका फ्रेश नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, आज आपको मैं इसका जो ये है, ये देख लीजिए 2024 का इसका जो नोटिफिकेशन आया हुआ था, जिसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट था, कौन कौन सा सब्जेक्ट में, ये देखिए ये जो 43, जस्ट ए मिनट, हाँ 43, ये देखिए 43 सब्जेक्ट के ऊपर में इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकला हुआ था। ठीक है, आपका क्या सब्जेक्ट है, आप इसके अंदर पे आते हैं कि नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा चीज मैं एक नया एंड फ्रेश आज ही मैं क्रिएट किया हूं एक व्हाट्सएप ग्रुप ओनली फॉर जेट के लिए। अगर आप जेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी अलग ग्रुप मेरा नीचे दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जेटेट। देखिए जेटेट एक अलग एग्जाम है जो कि 1 to 5 एंड 6 to 8 का रिक्रूटमेंट का पार्ट है, लेकिन यह है जेट। जो स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी कर रहे हैं वही ओनली उस ग्रुप में आप आके आइएगा, वहां पे ऐड हो जाइएगा। वहां पे मैं आप आई मीन अपकमिंग डे में उस ग्रुप में मैं इसका सिलेबस, पेपर 1 पेपर 2 सारा चीज आगे बताऊंगा। ये सिलेबस क्या रहेगा, नेट का इक्विवेलेंट तो है, क्या नेट से ही कॉपी पेस्ट रहेगा या दूसरा चीज रहेगा, उस पीडीएफ को मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अभी तक अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो उस ग्रुप में आप जाके ऐड हो जाइए। साथ में अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आप विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड का ओनली वन चैनल है जहां पे हम लोग ओनली टीचिंग का बात करते हैं, टीचिंग का कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। टीचिंग के लिए जो वैल्यूएबल कंटेंट होता है, जो पेड नोट्स होता है, एक मिनिमम फी में हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। चाहे वो मतलब जिस समय टीजीटी पीजीटी था, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे आपका जेटेट का हो, चाहे बीओ का हो, को किसी भी जो रिलेटेड टू एजुकेशन फील्ड का रहता है, सारा चीज हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको आज का पेपर में जो आया हुआ है इसको दिखाता हूं। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, 17 साल बाद ये एग्जाम होने वाला है। ये एग्जाम हुआ था लास्ट 2008 में। हालांकि उसका क्वेश्चन पेपर निकालने के लिए मैं बहुत ज्यादा कोशिश पे हूं, इसीलिए मैं बार बार बोलता रहा हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेरा जो ग्रुप का आई मीन जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है उसमें ऐड हो जाइए। मैं 2008 का, देखो इंटरनेट पे तो अवेलेबल नहीं है, आपको इंटरनेट से नहीं मिल पाएगा। एक मेरा जान पहचान के हैं जिन्होंने एग्जाम दिए हुए थे, उनसे मैं कोशिश में लगा हुआ हूं कि वो एग्जाम आई मीन क्वेश्चन पेपर निकालने के लिए। हालांकि इसमें इसके ऊपर में भी उस समय केस चल रहा है। ठीक है, हम लोगों का काम है उसका क्वेश्चन पेपर देखने के लिए, उससे आपको यह पता चलेगा कि हाँ इसका क्वेश्चन का लेवल जो है वो नेट से कितना डिफरेंस है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि 17 साल बाद ये एग्जाम होगा, झारखंड पात्रता परीक्षा। ठीक है, थोड़ा सा पहले न्यूज़पेपर का अपडेट दे देते हैं, फिर हम आपको इनसाइड न्यूज भी बताऊंगा। देखो असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी के दूर के लिए आपका झारखंड लोकसभा चयन आयोग जेपीएससी जो कि जेट का आयोजन करने वाला है, कुल है आपका 43 विषय में। ये जो नोटिफिकेशन है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया था, इसमें भी आपका टोटल ये देखिए टोटल 43 सब्जेक्ट का ही होने वाला है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है आगे, इसमें लगभग 17 साल बाद होने वाला है ये एग्जाम, हम लोग को भी पता है। इसमें सबसे जो इस आज के तारीख में अधिकतर स्टूडेंट्स के जो दिमाग पे जो क्वेश्चन चल रहा है एज लिमिट का, देखिए निर्धारित नहीं किया गया, उम्र सीमा का कोई निर्धारित यानी कि अपर अपर लिमिट कुछ है नहीं, आप दे सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज 50 क्वेश्चंस रहने वाला है पेपर 1 में। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, कुल मिला के आपका 100 नंबर का रहेगा। पेपर 2 जो जिस सब्जेक्ट के ऊपर में आपने पीजी किए हुए हैं, ठीक है, जिस सब्जेक्ट के ऊपर में आपने पीजी किए हुए हैं वहां पे रहेगा 100 क्वेश्चंस, यानी कि 200 नंबर का। 200 नंबर प्लस 100, कुल मिला के 300 नंबर का रहने वाला है। ठीक है,
देखो, सभी इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, मैं पूरा पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, जो आपका काम का लायक है पहले उसका जानकारी आप ले लो। नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है। इसमें जो रिजल्ट जारी किया जाएगा ओनली 6%, 6%, 6% रिजल्ट जारी होगा, यानी कि जो पास 6% तक ये रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। जिसका परसेंटाइल जो रहने वाला है वो 60 × 40। 60 क्या है ना, झारखंड के लिए जहां पे ST SC OBC जो रिजर्वेशन के हैं, और 40% जो है ये आपका अनरिजर्व, जिसमें अदर स्टेट भी इंक्लूड हो जाएंगे। आशा करता हूं चीज को समझ में आ रहा है। हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, किस सब्जेक्ट से आप तैयारी करना चाहते हो, वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दीजिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है। उससे मुझे यह पता चलेगा कि हम लोग जो तैयारी कराने वाले हैं कौन को। देखो, सारे सब्जेक्ट 43 सब्जेक्ट है, 43 सब्जेक्ट का तो मतलब क्लासेस चलाना पॉसिबल नहीं है। जो मेजोरिटी रहेंगे, अधिकतर बच्चे जिसमें रहेंगे उसी का क्लास हम लोग कोशिश करेंगे। कल आएगा एक डिटेल्स वीडियो किस चीज का, सिलेबस के ऊपर में। शरद सर जो हम लोगों का बीओ का क्लासेस कराते थे, जो जेटेट का क्लासेस लेते हैं, वो ऑलरेडी 2017 में ही एजुकेशन के ऊपर में उनका नेट क्लियर क्लियर किया हुआ है। 2 बार यूपीएससी का मेंस क्लियर किया हुआ है उनका। बस इंटरव्यू में वो छट जाते हैं, लास्ट 10 साल से कोचिंग कराते हैं। सो एक हाईली क्वालिफाइड टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, जो खुद नेट क्लियर किए हुए हैं 2017 में, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ग्रुप दिया हुआ है उसमें आप आके ऐड हो जाओ, ठीक है। देखो, 60% रहेगा झारखंड का, 40% रहेगा आपका अदर स्टेट के लिए, 6% जारी किया जाएगा, ठीक है। और यहां पे देखो, आपका जो क्वालिफाइंग जो है ये है आपका 40% जनरल के लिए एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, एंड ST SC OBC के लिए 35%। यहां से लेके यहां तक यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, साथ में जो बच्चे इसको पास हो जाएंगे, एक लौता हमको लगता है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में कोई ये चीज नहीं देते हैं, ठीक है ना। स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगा, जो बच्चे पास होंगे उनको हर एक महीना मिलेगा। अगर वो PhD करेंगे तो इनको क्या मिलेगा ना, 22,500 रुपया भी इनको पैसा मिलने वाला है, ठीक है। 22,500 अमाउंट जो है ना, ये बीच बीच में वेरी करते रहता है, बट इतना लेके आप चलो इसको, अगर आप पास हो जाओगे तो ये फिर खराब अमाउंट नहीं है, नौकरी का स्थिति जो आप देख रहे हो, ठीक है। हाँ, और एक चीज, कौन कौन स्टूडेंट हैं जो कि एस्टेट के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप एस्टेट का तैयारी करना चाहते हो, कमेंट में कमेंट कीजिए कि एस्टेट का। सो दैट क्या होगा कि मैं कल तक एक एस्टेट का हम लोग एक मैं वीडियो ला रहा हूं डेडिकेटेड, और वहां पे भी जिन जिन सब्जेक्ट का आपको तैयारी कराने का मैं प्लानिंग में हूं, आप कमेंट करो, सो दैट कि मुझे पता चलेगा कि नहीं कितना बच्चे हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो कि एस्टेट का भी एग्जाम देना चाहते हैं। क्योंकि दोस्त इतना जान लो कि टियर 4 के बाद टियर 5 आएगा कि नहीं, इसका कोई क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा टीचर वहां पे रिक्रूटमेंट हो चुका है, जो कि आउट ऑफ मतलब होता है ना कि सोच से बाहर है। सो इलेक्शन से पहले जिसको जिसको नौकरी मिल जाएगा, उसके बाद वो फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला चीज हो जाएगा। इसीलिए सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि एस्टेट का नोटिफिकेशन टियर 4 से आने वाला है। इसका ऑलरेडी न्यूज आपको पता चल चुका होगा थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। कल इसका एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन कमेंट कर दो कि एस्टेट का चाहिए कि आपको नहीं चाहिए, ठीक है। देखो, ये वाला लाइन का मीनिंग वही है कि PhD भी आप कर सकते हैं, और साथ में आपको ये वाला जो अमाउंट है ये भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक क्या लिखा हुआ है, यहां से लेके ये लिखा हुआ है कि 2000 आपका 24 में इसमें कुल का जो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ये आपका रहेगा 2000 सॉरी 2404। ये वेरी करता है, कहीं कहीं पे 2404, कहीं पे 2416, ये वेरी करता है, ठीक है। जिसमें से आपका ये वाला जो नंबर है, ये नंबर आपका रेगुलर है, ये नंबर जो है ये बैकलॉग का है, ठीक है। और 2024 में इसका नोटिफिकेशन भी ऑलरेडी निकला हुआ था, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली इसका एग्जाम नहीं हो पाया है, ठीक है। जस्ट ए मिनट में थोड़ा सा लैपटॉप को चार्ज में लगा देता हूं, जस्ट ए मिनट। हाँ, तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो, कुल 60 विषय का 2400 जो 4 का जो पद ये निकलेंगे, रिक्रूटमेंट होंगे, वहां पे इतना विषय का वैकेंसी निकलेगा। जबकि इसमें से इतना आपका रेगुलर, इतना आपका बैकलॉग, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। जेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PhD, और मतलब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे आप PhD, ये दोनों के लिए ही एलिजिबल रहेंगे जेट एग्जाम, ठीक है। 43 विषय में होने वाला है, OMR सीट पे एग्जाम होगा। और साथ में जेट उत्तीर्ण वाले PhD में नामांकन पर उनको हर एक महीना का, ये देखो क्या लिखा हुआ है, जेट जो उत्तीर्ण हो जाएंगे उनको PhD में एडमिशन लेने पर ये वाला अमाउंट मिलेगा, ठीक है। कुल मिला जुला के यहां तक यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो आगे, देखो ये एग्जाम, अभी आपका दिमाग पे आएगा कि रवि भाई
जानते ही हो कि आप हमेशा पेपर क्लिप लाते हो जो सक्सेस नहीं होता है, मैं भी एग्री हूं। मेरा काम ही है जो मार्केट पे आता है वो आपके सामने लेके जाना। इसको रियल लाइफ में ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन करने का जो काम रहता है वो सरकार का रहता है, रवि प्रधान का नहीं। मेरा काम है आपको इस रिलेटेड चीज को इंफॉर्मेशन देना, कंटेंट देना कि आप बेहतरीन से रिजल्ट ला पाओ और एक नौकरी लाओ, नौकरी आपको मिले। ये जब जब भी नौकरी मिलेगा, क्योंकि नौकरी लाने का क्षमता रवि प्रधान के अंदर पे नहीं है। आपको एक करेक्ट इंफॉर्मेशन देना, एक गाइडलाइन प्रोवाइड कराना, ये मेरा काम है। ठीक है, देखो ये वाला जो एग्जाम है पर्टिकुलर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, यहाँ पे डीपली कनेक्टेड है हमारे राज्यपाल साहब। ठीक है, ये वाला भी आपने देखे होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति जल्द करें जेपीएससी राज्यपाल सर। तो जहां पे इनका इन्वॉल्वमेंट है, जहां पे इनका इन्वॉल्वमेंट है, और उधर हमारे 2 दिन पहले के ही आपने देखे होंगे हमारे सीएम साहब का एक स्टेटमेंट आया हुआ था कि जेपीएससी जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जहां पे राज्य सरकार इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। ये चीज आप सुने हुए थे, नहीं करना चाहता या तो नहीं कर पाएंगे, ये आप सुने हुए हैं। लेकिन ये कहीं पे भी इंटरफेयर हमारे कर सकते हैं राज्यपाल सर। इसीलिए ये वैकेंसी जो है, ये एग्जाम जो है, इसका आने का चांसेस जो है वो हाईली है। अभी आप बोलोगे ये कब तक आ सकता है? आज है 13 तारीख, कमिंग मंथ का 15 तारीख के अंदर पे इसका आपको एक्टिविटी दिखने लगेंगे। जेपीएससी का रिजल्ट के चलते आप जानते हो कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स लोग भूख हड़ताल पे लगे हुए हैं रांची में। सो जे अच्छा, और एक चीज ना, इसको लेके जेपीएससी का अगर हम आपको दिखाएं कि अभी तक क्या ये रिपोर्ट है, देखो इसमें ना, इसमें ऑलरेडी जो जो पहले से रिक्रूटमेंट का चला हुआ था, ठीक है, ये तीनों का, ऊपर का तीनों का ऑलरेडी नोटिस जारी हो चुका है। ये अब नेक्स्ट बारी है एलिजिबिलिटी टेस्ट का, इसीलिए हाईली चांसेस है। ये तीनों के बारे में जेपीएससी ऑलरेडी क्लियरिटी दे चुके हैं, तीनों, ऊपर का तीनों, ध्यान दीजिएगा, ऊपर का तीनों। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये अब इसका नेक्स्ट बारी है। सो अगर आप चाहते हैं कि नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो अभी से लेके तैयारी आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब देखो ये वाला कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, ये तो था आपका सब्जेक्ट क्या है, ग्रुप में ऐड हो जाओ, पीडीएफ में डाल दूंगा। और क्या था, ये था आपका जो 2024 में निकला हुआ था। हाँ, इसका देखो, इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो नेट का ही सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, नेट का, लेकिन थोड़ा सा बोल सकते हो कि नेट का लेवल, नेट का जो एग्जाम रहता है, जो क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है, वहां से थोड़ा सा ये लो रहेगा। ठीक है, अब इसका पेपर 1, पेपर 2 तो हर एक स्टूडेंट्स अपने आप में माहिर है, नो डाउट मुझे, लेकिन पेपर 1 में अधिकतर स्टूडेंट्स यहां पे मार खा जाते हैं। पेपर 1 पे ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड्स हो गया, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड्स हो गया, कंप्रीहेंसिव हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, तो इसके ऊपर में अधिकतर बच्चे क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो ग्रेजुएशन पे पढ़ा हुआ, पीजी में जो पढ़ा हुआ, फॉर एन एग्जांपल कि ये है मान लो ज्योग्राफी, ठीक है, ये ज्योग्राफी का सिलेबस है। डोंट वरी, मैं सारा चीज डाल दूंगा अपना ग्रुप में, बस ऐड हो जाओ आप। ये है ज्योग्राफी का आपका सिलेबस, किसका? नेट का। यही भी आपका आपका भी यही रहने वाला है। सो आपको क्या करना होगा ना, नेट लेवल का पढ़ना होगा, लेकिन थोड़ा सा इसका डाउन हो सकता है। डेडिकेटेड वीडियो मैं इसका ऊपर कल बनाने वाला हूं, और आई मीन लेके आऊंगा इसका डिटेल्स वीडियो, किसका? सिलेबस का। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं लिंक दिया हूं व्हाट्सएप ग्रुप का, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाओ, उससे मुझे यह पता चलेगा कि कितना बच्चे इस एग्जाम पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट कुछ भी अपडेट आता है हम आपको जरूर बताएंगे।